John chapter 20, 19 to 29, the transformation of Thomas. थॉमस का परिवर्तन। अगर आप मैथ्यू, मार्क, लूक अगर पढ़ेंगे, इन तीनों में तीन जो बाइबल वर्स आपको मिलता है सिर्फ थॉमस का बारे में, और एक्स चैप्टर 1 एंड वर्स 3 में थॉमस का बारे में लिखा गया है। ये चार वचन में you'll find in these four Bible verses about Thomas, but it's not individual, not about his life, it's combined with the other disciple of Christ, कि उसका दूसरा डिसाइपल का साथ उसको मिला के इसमें लिखा गया है। इंडिविजुअली उसका बारे में कुछ लिखा नहीं गया है। लेकिन आज हमें एक वचन को हम लोग ज्यादा ध्यान के देके चलेंगे कि थॉमस का कैसे परिवर्तन हुआ। थॉमस और कहने के परिवर्तन हल तार विषय আজি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে জন চেপ্টাৰ 20 আৰু 19 পদৰ পৰা 19ৰ পৰা পঢ়ি আহে, on the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jew, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." When the door was locked, the disciples were in the room, and the Bible says Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." जब आपको कोई भी रेवलेशन आते हैं, जब आपको कोई भी प्रोफेसी आते हैं या विजन आते हैं, आप हमेशा अगर यीशु आपको बता रहे कुछ या पवित्र आत्मा आपको बता रहे, आपको उसमें ध्यान रखना है कि जब पवित्र आत्मा आएंगे आपको वो शांति, you will feel the peace and presence of God. आपको जब पवित्र आत्मा का प्रेजेंस या उसका उपस्थिति को एहसास नहीं होगा, तब आप नहीं बोल पाएंगे कि वो पवित्र आत्मा मुझे रेवलेशन दे रहा है। क्योंकि यहां आप देखिएगा, यीशु जब आया डिसाइपल का साथ, वो ये बोला, पीस बी विथ यू, पीस बी विथ यू, पीस बी विथ यू। Everywhere in the Bible when Jesus appears to the disciple, he always says, "Peace be with you." That means Jesus, when he comes with his peace and he wants to give us his own peace. जब यीशु आते हैं, वो अपना साथ अपना शांति को लेके आते हैं और अपना शांति सबको देना चाहते हैं। इसलिए डिसाइपल को शांति दिया। क्या बारे में शांति दिया? क्योंकि उस सुबह वो रिजरेक्शन डे का बारे में बता रहा हूं, जो हम लोग लास्ट संडे को हम लोग ईस्टर संडे बोल के हम लोग मनाते हैं। रिजरेक्शन डे में वो अभी बहुत कंफ्यूज में है, क्योंकि अब तक उन लोगों को यीशु को दिखाई नहीं दिया। डिसाइपल लोगों को यीशु को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ सुना। क्या बोल के सुना? कि यीशु कब्र में नहीं है। मरी मगदलीन को दिखाई दिया, जॉन को दिखाई दिया, पीटर को दिखाई दिया, बाकी लोगों को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो लोग दिखाई नहीं उस समय, कंफ्यूज में है। बहुत उनका एक मतलब क्या हो रहा है, यीशु कहाँ गया, क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। और उसमें आके खड़ा हो गया। देन ही अपीयर्ड टू डिसाइपल और देखा कि मैं आते आसु, मैं তোমালোকৰ মাজত আছো। কিন্তু তাৰ মাজত যদি আপোনালোকে চাই, থমাস তাতে নাছিলে। Thomas was not present when Jesus came and appeared to his disciple. Thomas was absent. John chapter 20 verse 24. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. यहां हम लोग देखते हैं कि थॉमस प्रेजेंट नहीं था, और उसने क्या बोला? 25. So the other disciple told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hand and put my fingers where the nails were and put my hand into his side, I will not believe it." The other meaning, or one, if you say the two verses in a single word, you can say Thomas denied. अगर आप कहना चाहते हैं कि दोनों वर्स का एक ही शब्द में बोलना चाहेंगे, तो थॉमस ने अस्वीकार किया, डिनाई किया, नहीं, मैंने विश्वास नहीं करता। लेकिन वो अविश्वासी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अविश्वासी नहीं है।
मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो प्रूफ चाहिए उसे, कि मैं विश्वास करूं लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए। विदाउट प्रूफ, बिना विश्वास, बिना प्रूफ से मैं विश्वास नहीं करूंगा। अगर आप इसको अदर थोड़ा ज्यादा क्लेरिफाई करना चाहते हैं थॉमस का बारे में, I want to share the 2 Bible verse and then I will going to just share it to you, illustrate you. John chapter 11 and 16. Then Thomas called Didymus said to the rest of the disciple, let us also go that we may die with him. जब यीशु ने कहा कि मेरा जो फ्रेंड लाजरस सो रहे हैं, मुझे उसको जगाने के लिए, उसको उठाने के लिए मुझे जाना है, तो उस समय कोई बोला कि आप अभी फिलहाल वहां से आए हैं और अभी फिर वहां जाएंगे। आप जब वहां पे था, आपका वो लोग आपको पत्थर मार के मारने के लिए कोशिश किया था, क्या आप फिर भी वहां जाएंगे? यीशु ने कहा वो मरा हुआ है, इसलिए मुझे उसको जिंदा कर ले जाना है। और उसको जिंदा देखने के लिए डिडिमस ने अर्थात थॉमस ने बोला, लेट अस गो दैट वी मे डाई विथ हिम। चलो हम लोग भी चले, अगर कोई आदमी प्रभु को पत्थर मारेंगे, हम भी तैयार है उसके साथ मारने के लिए। That means he is so bold that he even want to die with Christ. इतना वो मजबूत है, इतना वो साहसी है कि यीशु के साथ मैं मरूंगा, पत्थर मारने से मारने दो, हमको जो करने दो, लेकिन प्रभु को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम उसका साथ जाएंगे। फिर आप लोग देखिएगा जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 5. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? मुझे ये पता ही नहीं है कि प्रभु आप कहां जा रहे हैं, तो हम लोग आपका जाने वाला रास्ता हमें कैसे पता चलेगा? आप कहां जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। क्योंकि तब तक यीशु ने उसको ओपनली नहीं बता रहा था कि मैं जाऊंगा, मैं फिर से मेरा टाइम आ गया, मैं चला जाऊंगा और मेरा पिता का पास। इस दोनों वचन में से आपको क्या पता चला? कि वो बहुत ही, उसका भय नहीं है, वो बहुत ही साहसी व्यक्ति है। So he is so bold that he went to die. Now Thomas called Didymus, one of the 12, was not with the disciple when Jesus came. क्या जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं रहते हैं तो आपका जीवन में क्या होता है? Verse 19, 19 पद, Resurrection day, in the evening, all the disciples were there, but Thomas was not present. He was absent there. So what did he miss? He missed the presence of the Lord. He missed the power of the Lord. Last Sunday हम लोग इस वचन को बोला था, power of the resurrection power. Verse 19 में थॉमस ने और एक चीज को मिस किया, और এটা কথাটা মিস কৰিলে। কি বুলি কৈছিলে? Peace be with you. মোৰ শান্তি মই দিছো, মোৰ শান্তি তুমি লোৱা। বাকি শিষ্যসকলে, বাকি যিমান আছিলে সকলোৱে তেওঁলোকে কি ললে? তেওঁলোকে যিশুৰ শান্তিটো পালে, কিন্তু থমাসে যিশুৰ শান্তি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। He missed the peace of the Lord. He missed the praises of the Lord. जब यीशु ने दिखाया मैं जीवित हो गया, देख तुम्हारा बीच में आया, मेरा हाथों का जो ये छेद है, इस हाथों का छेद को तुम देख। पूरा जो 10 डिसाइपल था, वो लोग प्रभु का स्तुति करने लगा, महिमा करने लगा, शायद जय जयकार हुआ होगा, हालेलुया, होसाना हो गया, लेकिन थॉमस उस प्रेजेंस को भूल गया, नहीं मिला उसको। जॉन चैप्टर 20 वर्स 20 to 23, and with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. This is the provision of Christ. ये यीशु ने अपना चेला लोग को ये बहुत ही कीमती तोहफा दिया। But इस समय थॉमस प्रेजेंट नहीं था। Hebrews chapter 10, 25, 26. Church attendance is not an optional matter. It is a command from the Lord. एक पास्टर ने एक चर्च बनाया और चर्च को अपना विश्वासी को हैंड ओवर करके वो चला जाने के लिए बोला, मैं चला जाऊंगा, इस चर्च को आप लोगों का हाथ में देंगे। जिस दिन चर्च को कंप्लीट किया, पूरा सुंदर से बनाया, और उसमें जब विश्वासी लोग आया, सब देखा ठीक है, पास्टर ने बहुत अच्छा बनाया, पूरा बेंच लगाया, डेस्क सब कुछ है। लेकिन एक आदमी ने पूछा, पास्टर वेयर इज द लाइट?
आपने लाइट का प्रोविजन नहीं रखा, अंधकार है चर्च में, हम लोग चर्च में कैसे बैठेंगे? अंधकार है। पर्सन ने बोला आप अपना अपना कुर्सी का आगे देखिए, एक जगह मैंने रखा है, एक क्लैंप लगा के रखा है। सबने देखा उसका कुर्सी का आगे एक क्लैंप, एक जगह पास्टर ने बना के रखा है। किस लिए बना के रखा है मालूम है? नहीं मालूम। आप अपना घर से लैंप लेके आएंगे, दिया लेके आएंगे, आप जहां बैठेंगे उस जगह के आगे उस दिया को लगा देंगे। जितना देर आप चर्च में रहेंगे वो दिया जलता रहेगा, वो दिया आपको भी उजाला देगा, दूसरों को भी उजाला देगा। जब उस दिन आप चर्च एब्सेंट करेंगे, आपका बैठने वाला जगह अंधकार रहेंगे और आप अंधकार में रहेंगे, आपका जो सामने वाला व्यक्ति वो भी अंधकार में रहेंगे। इसलिए आप चर्च आना बहुत जरूरी है। ये आपका जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। मेक ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। Do not think that it is optional. आज मुझे ड्यूटी का ऑफ है, मुझे जाना है। Try to attend the church each and every Sunday. I don't say that come to this side. मैं never say मैं इसी में आना है, but you have to attend the church and attend in a spiritual church where the pastors give you the spiritual food. आप यहां से निकलने के बाद आप खाना खा लेंगे, बिरयानी खा लेंगे, आप सब कुछ खा लेंगे शरीर के लिए, लेकिन आपका आत्मा का आहार, आत्मा का खाद्य जो है वो अगर सही ढंग से नहीं दिया जाएगा तो आप विचलित हो जाएंगे, आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैं बहुत आत्मा में हूं, लेकिन प्रभु बोलेंगे आप तुम आत्मा में प्रार्थना ही नहीं कर रहे, मैं कैसे तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर दूं? जॉन 20:25 में unless I see the nail marks in the hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe him. उसने डाउट किया, किस लिए? क्योंकि जब तक मैं उसका हाथ में, जो छेदा हुआ हाथ में मैं उंगली डाल के नहीं देखूंगा, और जहां उसको इसमें जो इस साइड में जो उसको एक पियर्स किया गया था उसमें मैं हाथ लगा के नहीं देखूंगा, मैं उसको विश्वास नहीं करूंगा। किस लिए? क्योंकि उसने जो लाजरस को जिंदा होते देखा आंख से। थॉमस ने लाजरस को जिंदा होते हुए देखा, इसलिए आज उसने देखना चाहता है अगर मेरा प्रभु जीवित है, अगर मेरा प्रभु जीवित है, वो मेरा पास आना है और मैं उसका हाथ को देखूंगा। वो प्रभु होना पड़ेगा जो प्रभु का हाथ में कीले का दागी है। I want to see that Lord. I want to see my resurrected one whose hands are pierced. जिसका हाथ को छेद किया गया था, मैं उसे देखना चाहता हूं। आप किसी और प्रभु का पास नहीं है, आप उस प्रभु का पास है। और इसी वचन के द्वारा थॉमस का पीछे एक बड़ा टाइटल लग गया, वो है डाउटिंग थॉमस, ये संदेह करने वाला थॉमस, ये संदेह करने वाला थॉमस। लेकिन वो संदेह नहीं किया था। वो मैंने पहले आपको बताया, वो ग्लास जो रखा गया है, हम लोग बोलते हैं आधा ग्लास पानी, लेकिन उसका नजर में वो देखते हैं वो ग्लास आधा खाली। इसका मतलब वो पेसिमिस्ट है, वो हर एक बात को संदेह रूप से उसको क्या चाहिए, उसको रीजन चाहिए। फाइनली Thomas shouted when he saw Jesus. John chapter 20, 26 to 29 अगर आप पढ़ेंगे, उसने क्या मांगना था? मुझे प्रूफ चाहिए। I want to see that he has resurrected. जब यीशु ने आया, एक सप्ताह अपेक्षा किया, वेट किया, और फिर यीशु आया। उस समय थॉमस भी था। बाकी सब लोग को देख चुका है, उन लोग का विश्वास भरा हुआ है, और उसी विश्वास से वो लोग थॉमस का कह रहा है पहला संदेश कि देखो हम लोग यीशु को मिला, हम लोग यीशु को मिला, हम लोग यीशु को मिला, देखा है। क्योंकि वो लोग देखा है यीशु को, इसलिए वो लोग वो जोश से बोल रहे हैं। आज मैंने आपको इसलिए जोश से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने यीशु का जो छेदा हुआ हाथ को देखा, मैंने उसका आवाज मैंने सुना, पूरा मेरा कान अभी तक गूंज रहा है। आज यीशु का वो आवाज जो मेरे लिए मुझे कान में अभी भी गूंज रहा है, मैं तुम्हारे पाप के लिए मरा, मेरा पीछे हो ले। इसलिए मैं उस जोश से आपको बोलता हूं, उसी पावर से आपको बोलता हूं, हाँ मैंने यीशु को देखा है। अभी जो थॉमस को क्या चाहिए था कि मैं यीशु को देखना है। जब यीशु आके John chapter 20 and verse 26, a week later his disciples were in the
house again. And Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." उसको क्या चाहिए था? मुझे यीशु को देखना है, उसका हाथ का जो छेदा देखना है, उसका जो इसमें जो चेस्ट में जो स्पीयर लगा गया था उसको देखना है। और यीशु ने आके बोला, "पीस बी विद यू", तुम्हारा शांति हो। और डायरेक्ट आके थॉमस को बोला, "थॉमस, ये देख मेरा हाथ, ये मैं कपड़ा उठा के देख रहा हूं, देखा मेरा ये साइड, विश्वास, मेरा हाथ को छू, मेरा किसको छू और तू विश्वास कर।" लेकिन अभी उसको छूने का जरूरत नहीं पड़ा, अभी उसको परखने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि थॉमस को एविडेंस चाहिए था। कि ये क्या एविडेंस? कि मेरा यीशु, वो यीशु जिसको कोई किला मारा गया था, वो जीवित है। अगर वो आके मेरा आगे खड़ा हो जाएगा, मैं विश्वास कर लूंगा। अभी वो आके खड़ा हो गया और विश्वास हो गया, और उसने एक बड़ा सा प्रोक्लेम किया, "माय लॉर्ड एंड माय गॉड"। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रोक्लेमेशन। बहुत बड़ा एक घोषणा किया, "माय लॉर्ड, माय गॉड"। आज आप उसी रेजरेक्टेड यीशु का पास हैं। And now it is your turn to say, "My Lord, my God." There is to be प्रभु मैं ये घोषणा करता हूँ, "माय लॉर्ड, माय गॉड, माय गॉड"। आज आप मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर। आप सब संतान द्वारा में उपस्थित हैं, और ये वीडियो यूट्यूब के द्वारा जो व्यक्ति देख रहे हैं, प्रभु हर एक को आशीष, हर एक को आपका आनंद और आशीष से भर दे प्रभु। और पवित्र आत्मा आप अपना संतानों को संभाल के रखें, आपका संतानों को आशीष दे। आने वाले दिनों में हे प्रभु, आपका संतान लोग आत्मा में शक्तिशाली बनेंगे। कोई भी समस्या लोग करने वाले से वो लोग ना करेंगे, ना आपको इनकार करेंगे, क्योंकि आप अपना को स्वीकार नौकरी को ध्यान दोगे। कहते हैं कि आज तुम्हारा सीनी पाई से तुम्हारा पॉजिटिव तेरा का अनुभव करे से। हालेलुया। Fill with Holy Spirit. Fill with Holy Spirit. Fill with Holy